ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम हे ही कली चामुंडाय विषे नमः। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य अर्थ प्रथमो अध्यायम सूर्य जी के द्वारा ऋषियों के प्रति श्रीमद् देवी भागवत के सर्वज्ञ की महिमा का कथन। जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा, रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा, श्रृंगार कार्य में रौद्र रूपा हैं। जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा, रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा, श्रृंगार कार्य में रौद्र रूपा हैं। संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप हैं, जो परा पश्यंती मध्यता तथा वैखरी वाणी में अभिव्यक्ति होती हैं, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधित हैं, वे प्रसन्न चित्त वाली देवी भागवती मेरी वाणी को अलंकृत प्रस्तुत करे। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ श्री नर भगवती सरस्वती और महर्षि व्यास को प्रणाम करने के पश्चात ही जय इतिहास पुराणादि सभी ग्रंथों का पाठ प्रवचन करना चाहिए। ऋषिगण बोले, हे सूर्य, हे माँ मटे, हे व्यास ऋषि, आप दीर्घजीवी हो। आप हम लोगों को नाना विधि पुण्य प्रदायिनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक, परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्रों को हमने भक्तिपूर्वक सुना, और इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म्य का श्रवण आपके मुखारविंद से किया। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक हो। हे माँ भागवत, आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में भी सिद्धियाँ प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके। सूर्य बोले, हे माँ भागे ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अर्थ मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं, तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अन्य तभी तक दुखप्रद एवं कंठमय रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु कुटार उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्य को उपसक ग्रंथ रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुँचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाते। ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ माँ भाग सूर्य, आप हमें बताइए कि वह श्रीमद् देवी भागवत पुराण कैसा है और उसके श्रवण की विधि क्या है। उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए, उसके श्रवण की अवधि में पूजन विधान क्या है, प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना और उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। सूर्य बोले, प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विवाह करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पठितो ब्राह्मण धर्मों में वेदा अध्ययन के अनधिकारियों स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो। पठितो ब्राह्मण धर्मों में वेदा अध्ययन के अनधिकारियों स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो। मन में ऐसा विचार करके भगवान बादरायण व्यास ने उनके धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का वर्णन किया। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणों में एवं महाभारत का वर्णन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष देने वाला व्यास जी ने राजा जन्मेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में इन जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए। अर्थ पिता की संशुद्धि शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोगों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखारविंद से इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। इस नवा यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके उनके देवी का सालोक्य प्राप्त किया।
राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेद व्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ और धर्म अर्थ काम और तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धापूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं उन्हें सीधी प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलम्ब नहीं होता। इसलिए मनुष्य को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, छोटा ही समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञ तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों से जो फल प्राप्त करता है वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान है, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए अन्य कोई सरल धर्मविद नहीं है। कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याणार्थ महर्षि वेद व्यास ने अमृत में श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की है। अमृत के पाने से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण में महीनों अथवा दिनों का कोई नियम नहीं है। अतः मानवों द्वारा इसका सदा ही सेवन पठन श्रवण किया जाना चाहिए। चाहे आश्विन चैत्र या माघ तथा आषाढ़ इन महीनों के चारों नवरात्रों में इसका पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अतः श्रीमद् देवी भागवत का यह नवा यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्यों के लिए विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। जो कुलसित हत्या वाले पापी मूर्ख मित्र द्रोही वेदों की निंदा करने वाले हिंसा में रत और नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य वे कभी कलयुग में इन नवा यज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। वे भी कलयुग में इस नवा यज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा प्राय स्त्रियों के लिए लालायित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं और गो ब्राह्मण देवताओं की भक्ति से रहित है, वे भी इस नवा यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्या व्रतों तीर्थ सेवन अनेक विधि दान नियमों यज्ञ हवन एवं जप आदि के करने से प्राप्त नहीं होता, वह फल मनुष्य की श्रीमद् देवी भागवत के नवा यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। हे विप्र, गंगा गया काशी नैमिषारण्य मथुरा पुष्कर तथा बद्रिकारण्य भी मनुष्यों को उतना ही शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते हैं जितना कि श्रीमद् देवी भागवत का यह नवा यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है। अतः श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। इसे धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। जो अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य की कन्या राशि ओम श्री शक्ति नमः। अतः श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ में इसे धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। जो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य की कन्या राशि में पहुंचने पर माँ अष्टमी तिथि को सर्वन सिंहासन पर स्थित देवी के प्रतिपद श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को सदापूर्वक देता है, वह देवी के परमपद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के एक अथवा आधे श्लोक का भी भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह जगदम्बा का कृपा पात्र हो जाता है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात उल्कापात भूकंप अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से विनष्ट हो जाते हैं। बाल ग्रह स्कंद पश्चिमा शकुनी रेवती पुतना अंतपुटना छीटपुटना मुख मंडिका और नैगमेश तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से बहुत दूर से ही भाग जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से वसुदेव जी
प्रसेन को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक न लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के सर्वंश वसुदेव जी प्रसेन को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक न लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को पढ़ता अथवा इसका श्रवण करता है, वह भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। अमृत स्वरूप इस श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। बंटिया स्त्री एक संतान वाली स्त्री अथवा वह स्त्री जिसका संतान पैदा होकर मर जाती हो, वे भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनकर दीर्घ आयु वाला पुण्य प्राप्त करते हैं। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी तथा अथवा चतुर्दशी तिथियों को सदापूर्वक से पढ़ता या सुनता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करने वाला ब्राह्मण देवताओं में अग्रण्य हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता है और शूद्र भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल बंधु बांधव के बीच श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री